हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके हब 96। तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे एचपीएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो हम डिस्कस करेंगे आज पोस्ट कोड 664। तो हम इसका जीके सेक्शन डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आप सभी को पता है कि हमारी जो डेली वीडियो है वो 9 बजे सुबह अपलोड हो जाती है। तो हम डिस्कस करेंगे दोस्तों इंडियन जीके और हिमाचल जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हमारे इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन होंगे, हिंदी के कुछ क्वेश्चन होंगे। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट नोन टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी सिंधु घाटी सभ्यता में ज्ञात नहीं था। तो कौन सा वो प्राणी था दोस्तों, एनिमल था हमारा, जो सिंधु घाटी सभ्यता में ज्ञात नहीं था, जिसके अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा जिराफ। जिराफ आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। बाकी बुल हमारा बैल प्राप्त हुआ है, बैल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, घोड़े के हुए हैं और हाथी के। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, जिसके नहीं प्राप्त हुए हैं जिराफ के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र इज अ बुक ऑन। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय की किताब है। तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक बुक है हमारी, वो है दोस्तों, उसका संबंध है हमारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य की शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, यानी कि प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ स्टेट क्राफ्ट के। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपने ध्यान रखना, इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 123। इसमें पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ त्रिपक्षीय स्ट्रगल। तो जो त्रिपक्षीय संघर्ष था दोस्तों, इनमें से कौन सा हिस्सा नहीं है, कौन सा इसका हिस्सा नहीं है, इसमें पूछा गया है। तो इनमें से जो हिस्सा नहीं है दोस्तों त्रिपक्षीय स्ट्रगल का, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, चोला इसका सही आंसर होगा, चोला। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। बाकी पाल और प्रतिहार और राष्ट्रकूट हमारे त्रिपक्षीय स्ट्रगल के हिस्सा है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत में के तुगलक वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के तुगलक जो वंश के थे दोस्तों, लास्ट सुल्तान कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा, लास्ट शासक थे, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, महमूद शाह तुगलक। आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, महमूद शाह तुगलक उनका नाम है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि कौन से मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर उठा लिया। तो विच मुगल एम्परर लिफ्टेड द जजिया ऑन हिंदूज। तो हिंदुओं से जो जजिया कर हटाया गया था दोस्तों, यह हटाया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, अकबर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अकबर इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 126। इसमें पूछा गया है दोस्तों कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की नियुक्ति कब हुई थी। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज अपॉइंटेड इन। तो जो भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल पूछा गया है, इनकी नियुक्ति होती है हमारे 1833 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जो कौन भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। तो द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती वॉज। तो जो ओरिजिनल नेम था दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का, उनका नाम था ओरिजिनल, ऑप्शन नंबर डी मूल शंकर। मूल शंकर उनका नाम था, ऑप्शन नंबर डी आपने ध्यान रखना, मूल शंकर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसकी निसफलता की वजह से स्वराज पार्टी का निर्माण हुआ। द स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड फॉलोइंग द फेलियर ऑफ। तो किसकी असफलता के कारण स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन होता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन, यानी कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की असफलता के कारण स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 129। इसमें पूछा गया कि संविधान सभा द्वारा बनाई गई ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी सेट अप बाय द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे दोस्तों, वेरी इजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई, नन ऑफ दीज इसका सही आंसर है। वैसे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे दोस्तों, हाँ, उनका नाम था, हमारा चेयरमैन थे, उनका नाम था बी आर अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भारत के संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेजेंटली
contain how many schedules, जो कितने स्केड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रेजेंटली। तो इसके सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आपने देखा 12th स्केड्यूल है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ठीक है दोस्तों, प्रेजेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है उत्तराखंड राज्य किस साल में अस्तित्व में आया? तो उत्तराखंड स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर? तो जो उत्तराखंड राज्य है दोस्तों वो अस्तित्व में आता है, इसका सही आंसर होगा 2000 में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 2000 में आता है उत्तराखंड एग्जिस्टेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है संविधान, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द पावर ऑफ इंप्लीमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? तो संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किसे मूलभूत अधिकारों को कार्यान्वित करने की सत्ता दी गई है? तो कार्यान्वित करने की सत्ता की जो फंडामेंटल राइट्स हैं दोस्तों उनको इंप्लीमेंट करने की किसके पास पावर दी गई है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर होगा नन ऑफ दीज, ठीक है दोस्तों, नन ऑफ दीज इसका सही आंसर है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं? दो वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ दी, तो वाइस प्रेसिडेंट किसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं? ये होते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आपने ध्यान रखना है नन ऑफ दीज, ठीक है दोस्तों, नन ऑफ दीज इसका सही आंसर है। वैसे हमारे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा की, आपने ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रमुख बल दिया गया था, तो द मेजर एम्फेसिस इन दी फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज ऑन, तो किस पर सबसे अधिक बल दिया गया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में? तो ये दिया गया था, इसका सही आंसर होगा एग्रीकल्चर पर, कृषि पर अत्यधिक बल दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 135, इसमें पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है? तो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज हाईएस्ट सेक्स रेशो एज पर सेंसस 2011, तो किसमें हाईएस्ट लिंग अनुपात है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा हमारा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आपने ध्यान रखना तमिलनाडु इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एक अजैविक और नवीनीकरणीय स्रोत है द अवैटिक एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो कौन सा हमारा अजैविक एंड रिन्यूएबल सोर्स है हमारा? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है वाटर हमारा एक अवर्टिक एंड रिन्यूएबल सोर्स है, ठीक है दोस्तों, आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट में पूछा गया कि भारत में किस साल में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था? इन इंडिया द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन विच ईयर? तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम किस साल चलाया गया था दोस्तों? ये चलाया गया था हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर होगा 1952 में इसको चलाया गया था, ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखना है 1952। नेक्स्ट में पूछा गया है कि कौन सा सर्वाधिक प्रत्यस्थ है? तो विच इज द मोस्ट इलास्टिक, तो कौन सा सबसे अधिक इलास्टिक है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है हमारा कागज, ठीक है दोस्तों, इन सभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग कागज सबसे ज्यादा इलास्टिक है। नेक्स्ट में पूछा गया है सूरज पृथ्वी को कैसे गर्म करता है? द सन हीट्स अर्थ वाई, तो सन किस प्रकार अर्थ को हीट करता है दोस्तों? तो ये करता है, इसका सही आंसर होगा रेडिएशन के द्वारा, विकिरण के द्वारा सन हीट करता है अर्थ को, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि स्टेनलेस स्टील में अंतर्विष्ट है, तो स्टेनलेस स्टील कॉन्टेन्स, तो जो स्टेनलेस स्टील है दोस्तों उसमें होता है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी लोहा निकल और क्रोमियम, आयरन निकल एंड क्रोमियम होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सभी एसिड में आवश्यक रूप से अंतर्विष्ट है, ऑल एसिड एसेंशियली कॉन्टेन्स, तो सभी एसिड में क्या होता है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा हमारा, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है हाइड्रोजन, ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन आपने ध्यान रखना है, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट में पूछा गया है फैट कंटेंट ऑफ मिल्क रिड्यूस ड्यूरिंग, तो जो दूध का बसा अंश है किस दौरान घटता है? तो दूध का जो बसा अंश है दोस्तों वो होता है हमारे गर्मियों में घटता है, आपने ध्यान रखना है, इसका सही आंसर होगा गर्मी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा समर में, ठीक है दोस्तों, आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन नाम से जाना जाता है? तो इमरजेंसी हार्मोन किसे कहा जाता है दोस्तों? इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है,
तो इसका सही आंसर होगा एड्रेनलिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना है एड्रेनलिन हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि बालुकाश्यम किसमें कायांतरित होता है? द सैंडस्टोन इज मेटास्फोरिक इनटू, तो जो बालुकाश्य या सैंडस्टोन होता है वो होता है हमारे, इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आपने ध्यान रखना क्वार्टाइज। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि होमियोस्फीयर कितनी ऊंचाई तक फैली हुई है? द होमियोस्फीयर एक्सटेंड अपॉन दी हाइट ऑफ, तो होमियोस्फीयर जो है दोस्तों वो हमारी कितनी हाइट तक एक्सटेंड है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी 90 किलोमीटर तक। ठीक है दोस्तों, 90 किलोमीटर तक एक्सटेंड है होमियोस्फीयर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में पूछा गया है कि हिंद महासागर की औसत गहराई है, द एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशन इज, तो इंडियन ओशन की एवरेज जो डेप्थ है दोस्तों वो है हमारा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 4 किलोमीटर एवरेज गहराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बेस्ट सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ इज, पादप विकास के लिए सबसे उत्तम मृदा है, तो पादप के विकास के लिए प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे जो उत्तम मृदा होती है दोस्तों, अच्छी सॉइल होती है, इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी दोमट, लोम मृदा है दोस्तों, लोम सॉइल होती है सबसे बेस्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा खनिज आधुनिक सभ्यता का प्रतीक है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज द सिंबल ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, तो कौन सा मॉडर्न सिविलाइजेशन का एक प्रतीक है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी लोहा। ठीक है दोस्तों, लोहा आपने ध्यान रखना, आयरन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि रांची का पठार के दक्षिण में कौन सा पठार स्थित है? द प्लेट्यू विच लाई टू दी साउथ ऑफ रांची प्लेट्यू इज दी, तो कौन सा प्लेट्यू आता है रांची के पठार के नीचे? तो इसका सही आंसर है हमारा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आपने ध्यान रखा हजारीबाग प्लेट्यू, यानी कि हजारीबाग पठार आता है रांची के पठार के दक्षिण में। नेक्स्ट में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी नदी अपने आप को अरब सागर में खाली करती है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स एम्प्टीज इटसेल्फ इनटू दी अरेबियन सी, तो अरेबियन सी में कौन सी नदी गिरती है हमारी? तो आपने ध्यान रखना अरेबियन सी में गिरती है और एस्चुरी का निर्माण करती है, आपने ध्यान रखना एस्चुरी का निर्माण करती है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, नर्मदा रिवर हमारी एम्प्टी होती है कहाँ पे? अरेबियन सी में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपने ध्यान रखना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में प्रति चक्रवात कब होते हैं? तो इन इंडिया एंटी साइक्लोन्स ऑकर ड्यूरिंग, तो भारत में जो प्रति चक्रवात हैं दोस्तों, एंटी साइक्लोन है वो आते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सर्दियों में आते हैं, विंटर्स में आते हैं एंटी साइक्लोन, आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि कोडरमा और गिरिडीह किसके प्रमुख संग्रह स्थान है? तो कोडरमा एंड गिरिडीह आर द चीफ कलेक्टिंग सेंटर ऑफ, तो जो कोडरमा हमारे लिए फेमस है, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? माइका के लिए, ऑप्शन नंबर डी आपने ध्यान रखना, माइका इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट में पूछा गया है निम्न में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है? तो भारत की बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी कौन सी है दोस्तों इनमें से? तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपने ध्यान रखना मथुरा, जो मथुरा ऑयल रिफाइनरी है वो हमारी बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी है इंडिया की। ठीक है दोस्तों, तो मथुरा कहाँ आता है? हमारे यूपी में। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्थित है मथुरा। नेक्स्ट में पूछे गए थे हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन, तो आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आपको इनके आंसर बता देता हूँ। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 154 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। नेक्स्ट में का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? नेक्स्ट का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 41 ईयर्स यानी कि 41 वर्ष। नेक्स्ट का सही आंसर है हमारा 156 का, सॉरी दोस्तों 156 है हमारा HPG का क्वेश्चन, यानी कि इसमें पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी रिवर है दोस्तों, लॉन्गेस्ट रिवर पूछा है, आपने ध्यान रखना लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट नहीं पूछा है, लॉन्गेस्ट पूछा है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, आपने ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है सतलुज रिवर। ठीक है दोस्तों, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इसकी लंबाई बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में पूछा गया है हिमाचल प्रदेश में पांवटा साहिब औद्योगिक क्षेत्र निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो पांवटा साहिब जो इंडस्ट्रियल एरिया है दोस्तों, वो फेमस किस चीज के लिए है, कौन सी इंडस्ट्री के लिए? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, आपने ध्यान रखना फार्मास्यूटिकल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए फेमस है पांवटा साहिब, ऑप्शन नंबर सी आपने ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट में पूछा गया है कि
चमेरा जल विद्युत परियोजना निम्न में से किसके द्वारा कार्यान्वित की जाती है? तो चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैज बीन एग्जीक्यूटेड वाई रिच ऑफ द फॉलोइंग। तो चमेरा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है दोस्तों, वो होता है दोस्तों एग्जीक्यूटेड, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही है एनएचपीसी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, एनएचपीसी आपने ध्यान रखना, इसका सही आंसर है एनएचपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नारविरेश्वर मंदिर स्थित है? तो नारविरेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? तो नारविरेश्वर जो टेम्पल है दोस्तों, वो आता है हमारे ऑप्शन नंबर सी हमीरपुर में। ऑप्शन नंबर सी आपने ध्यान रखना, हमीरपुर में। नेक्स्ट में पूछा गया कि किस त्योहार के दौरान स्वांग टेगी नृत्य किया जाता है? तो स्वांग टेगी डांस इज परफॉर्म ड्यूरिंग दी विच फेस्टिवल? तो स्वांग टेगी जो फेस्टिवल है दोस्तों, वो किस दौरान किया जाता है? तो ये किया जाता है, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी आपने ध्यान रखना, दिवाली के समय। ठीक है दोस्तों, दिवाली इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में पूछा गया दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 161। तो इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो उस टाइम के करंट अफेयर से क्वेश्चन लिया गया था दोस्तों, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। आप मेरे को करंटली जो हिमाचल प्रदेश के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 165 क्वेश्चन। इसमें हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के सेक्शन के क्वेश्चन। तो सिनोनिम पूछा गया है कैप्रिकॉस का जो सिनोनिम होता है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा हमारा 164 का ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखना, अनरिलायबल। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा रियलेबल, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट में फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करना था, सी इज वेल, तो इसमें क्या फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा? इसमें आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अकॉम्प्लिस्ड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी इज वेल अकॉम्प्लिस्ड इन सिंगिंग एंड डांसिंग, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया है इडियम का मीनिंग टू एग ऑन इज, तो इसका टू एग ऑन का क्या इडियम होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, टू इंस्टेगेट टू प्रोसीड फर्दर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट में पूछा गया करेक्ट स्पेलिंग बतानी थी हमने सॉवरेनिटी की, तो इसका सही आंसर है हमारा सॉवरेनिटी की स्पेलिंग होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा SOVEREIGNTY, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा हिंदी के सेक्शन से। इसमें बताना हमने कि राजा प्लस इंद्र का संधि है, तो राजा प्लस इंद्र की जो संधि विच्छेद होता है दोस्तों, संधि बनती है हमारी, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो, आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट में पूछा गया जिसे क्षमा ना किया जा सके के लिए एक शब्द है, तो जिसे क्षमा ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द है, इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट में पूछा गया कि यथासंभव में समास है, तो यथासंभव में समास आता है हमारा, इसका सही आंसर होगा अव्ययी भाव समास आता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो ये था वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन। तो वीडियो को प्लीज लाइक करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर वीडियो। तो धन्यवाद दोस्तों।